परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, संसार में जितने भी जातक इस धरा धाम पर जन्म लेते हैं, प्रत्येक जातक जातिका अपने जीवन में कर्म करते हैं, संसार में रहते हैं, सांसारिक भौतिक सुख और दुख दोनों को प्राप्त करते हैं, दोनों को भोगते हैं। लेकिन संसार का सुख और दुख का जो विशेष संबंध है वो धन के साथ है, गरीबी और अमीरी के साथ है। प्रत्येक की जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 12 भाव होते हैं। तो पहला भाव, 5वां भाव जन्म कुंडली का और 9वां भाव जन्म कुंडली का, प्रथम भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, 1st, 5th और 9th हाउस, ये धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। द्वितीय भाव, 6th भाव और 10वां भाव, 2nd, 6th और 10th, ये धन त्रिकोण कहलाते हैं। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव जन्म कुंडली का, ये काम त्रिकोण कहलाते हैं। चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये मोक्ष त्रिकोण कहलाते हैं। जन्म कुंडली में हर भाव का एक स्वामी होता है, लेकिन जो लगन का, जो 1st हाउस का जो लॉर्ड होता है, जो लग्नेश कहलाता है, पूरी जन्म कुंडली का सारा भार, सम्मान, अपमान, धन, ऐश्वर्य, बुद्धि, शरीर, रूप, रंग, कर्म, ये सारे के सारे और आयु, लगन लॉर्ड, 1st हाउस का लॉर्ड जिसे लग्नेश कहते हैं, उस पर निर्भर है। लग्नेश को विद्वानों ने ट्रम्प कार्ड कहा है कि लग्नेश ट्रम्प कार्ड है। लग्नेश, पहले धर्म त्रिकोणों की बात करते हैं, 1st, 5th और 9th की बात करते हैं। यदि लग्नेश के साथ कुछ शर्तें लगाई गई हैं, लग्नेश नीच राशि का नहीं होना चाहिए तो कमजोर हो जाएगा। लग्नेश संधि अवस्था में अथवा मृत अवस्था में नहीं होना चाहिए तो लग्नेश कमजोर हो जाएगा। लग्नेश पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए, तब भी लग्नेश कमजोर हो जाएगा। यदि आपका लग्नेश कमजोर नहीं है, अर्थात लग्नेश नीच राशि में नहीं है, लग्नेश मृतावस्था में नहीं है और लग्नेश पाप कर्तरी में नहीं है, यदि आपका लग्नेश उच्च राशि का है, लग्नेश स्वराशि का है, लग्नेश मूल त्रिकोण राशि का है और लग्नेश मित्र राशि का है, तो लग्नेश बली माना जाएगा। इसके अतिरिक्त लग्नेश का जो संबंध है वो 2 प्रकार से कुंडली में बनता है।
एक प्रकार है 6, 8, 12 भावों के साथ यदि लग्नेश का संबंध बन रहा है तो लग्नेश परेशान है और पीड़ित है। यदि लग्नेश का संबंध 6, 8, 12 के साथ आ गया है, 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी लग्नेश को देख रहे हैं या लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं, तब भी लग्नेश पीड़ित माना जाएगा, पापाक्रांत माना जाएगा। यदि लग्नेश का संबंध केंद्र या त्रिकोण स्वामी के साथ है, दूसरे या 11वें भाव के स्वामी के साथ है, तो लग्नेश अच्छा माना जाएगा। यह सबसे पहले देखना है कि लग्नेश किस स्थिति में है। इसके अतिरिक्त लग्नेश कुमार अवस्था का है या लग्नेश युवावस्था का है डिग्री के आधार पर, तो लग्नेश पूर्ण बली कहलाएगा। लग्नेश जब लगन में बैठता है यानी पहले धर्म त्रिकोण में बैठता है, तो ऐसा जातक बहुत धन कमाता है, सम्मान पूर्वक जीवन यापन करता है, धनवान होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, सामाजिक होता है, कोई अच्छा धर्मादि कार्य करना चाहता है, एनजीओ बनाता है, ट्रस्ट बनाता है, अथवा संसार के कल्याण के निमित्त कोई कार्य करता है, दयालु होता है, दीर्घायु होता है, धार्मिक होता है, परोपकारी होता है। यदि लग्नेश दूसरे धर्म त्रिकोण में अर्थात पंचम भाव में बैठा है, तो लग्नेश लगन में बैठने की अपेक्षा ज्यादा बली माना जाता है। पंचम भाव में यदि लग्नेश बैठा है, ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, धार्मिक होता है, धर्मात्मा होता है, धर्म से उसका संबंध होता है, धर्मादि कार्य करने वाला होता है और कई प्रकार के माध्यम के द्वारा धनार्जन करता है, परोपकारी होता है, संसार का परोपकार करना होता है, जीवों पर दया करने वाला होता है, दयालु होता है, धर्म के द्वारा, मंत्र के द्वारा, उपदेश के द्वारा, वाणी के द्वारा, भाषा के द्वारा, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, श्रेष्ठता के साथ में, उच्चता के साथ में, सम्मान के साथ में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। यदि वही लग्नेश जब तीसरे धर्म त्रिकोण में जाता है अर्थात नवम भाव में जाता है, तो वो सबसे बली लग्नेश हो जाता है। त्रिकोण जो धर्म त्रिकोण है उनमें सबसे बली धर्म का जो त्रिकोण है वो नवम भाव है। यदि किसी का लग्नेश नवम भाव में बैठा है, ऐसा व्यक्ति धर्म पर चलने वाला होता है, धर्मादि कृत्य करता है, उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। माता पिता की उस पर कृपा तो होती है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद भी प्रत्येक कार्य में उसको प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की ईश्वर सहायता करता है।
गुरु को मानने वाला होता है, तीर्थों में जाने वाला होता है और अपने जीवन में संसार का और समाज का कल्याण करने की हमेशा इच्छा रखता है। दयालु होता है, धर्मात्मा होता है और दानी भी होता है। दान करने में उसकी अभिरुचि होती है। विद्वानों का, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करने वाला होता है और ईश्वर के चरण शरण में रहते हुए सम्मान के साथ में और बहुत धन के साथ में अपना जीवन व्यतीत करता है। यदि किसी का लग्नेश लगन में बैठा है, दूसरे व्यक्ति का लग्नेश पंचम भाव में बैठा है और तीसरे व्यक्ति का लग्नेश नवम भाव में बैठा है, यद्यपि तीनों ही धर्म त्रिकोण हैं, लेकिन जिसका लग्नेश लगन में बैठा है उससे ज्यादा सुखी और धनी, दयालु और परोपकारी जिसका लग्नेश पंचम भाव में बैठा है वो होगा। जिसका लग्नेश नवम भाव में बैठा है वो पंचम भाव में बैठे हुए लग्नेश से ज्यादा धनवान होगा। उस पर ईश्वर की कृपा ज्यादा होगी, वो ज्यादा दानी होगा और ज्यादा सम्मान प्राप्त करेगा। यदि आपका लग्नेश अर्थ त्रिकोण भावों में बैठा है, अर्थ त्रिकोण दूसरा भाव, अर्थात आपका लग्नेश यदि अर्थ त्रिकोण यानी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश को अच्छा कहा जाएगा कि आप धन कमाएंगे, सुखी होंगे, भूमि भवन वाहन इन सब का लाभ प्राप्त करेंगे, भोजन वस्त्र आपको सम्मान के साथ मिलेगा, तमाम प्रकार से धन का आप संचय करेंगे, सोना चांदी आभूषण आपके पास पर्याप्त मात्रा में होंगे। लेकिन आपकी उन्नति करने की एक लिमिट होगी। अनलिमिटेड आप धन नहीं कमा पाएंगे। धन आपके पास होगा लेकिन अनलिमिटेड नहीं होगा। और यदि किसी का लग्नेश षष्ठ भाव में बैठा है, वो भी अर्थ त्रिकोण है। षष्ठ भाव में जब लग्नेश बैठा हुआ है तो व्यक्ति बहुत धन कमाएगा लेकिन वो हानियां भी करेगा। उसको संघर्ष भी करना पड़ेगा, उसको परिश्रम भी करना पड़ेगा, कंपटीशन भी लड़ना पड़ेगा, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा में घिरा रहेगा, लेकिन धन बहुत कमाएगा। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे उसको देखने पड़ेंगे। सम्मान भी प्राप्त करेगा लेकिन रोग ऋण शत्रु भी उसको घेर करके रखेंगे। बहुत उन्नति करेगा और बहुत समस्याओं में जूझता रहेगा। संघर्ष में जीवन हो जाएगा। वो व्यक्ति धन तो कमाएगा। और यदि वही लग्नेश तीसरे अर्थ त्रिकोण में बैठेगा अर्थात दशम भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा धनवान बनेगा, बहुत सम्मान प्राप्त करेगा, उच्च पद की प्राप्त होगी, शासन से, सरकार से, समाज से, पॉलिटिकल लोगों से, राजनेताओं से, राज्य कर्मचारियों से उसके अच्छे संबंध रहेंगे, अच्छे कर्म करने वाला होगा, बहुत बड़ा आदमी बनता है जब लग्नेश दशम भाव में बैठता है। अब ये तीन अर्थ त्रिकोण हैं, दूसरे अर्थ त्रिकोण में बैठेगा तब भी धन कमाएगा, लेकिन उसके धन की एक सीमा होगी, धन कमाने की एक लिमिट होगी।
हमेशा संचित करने में लगा रहेगा धन को। धन कैसे एकत्रित किया जाए इसकी उसको चिंता हमेशा बनी रहेगी। यदि लग्नेश छठवें भाव में जब बैठ जाता है तो द्वितीय भाव में जो लग्नेश बैठा है उससे ज्यादा धन देता है, लेकिन समस्याएं भी ज्यादा आती हैं। लेकिन वही लग्नेश तीसरे धर्म त्रिकोण में बैठता है जिसको दशम भाव केंद्र भाव कहते हैं, वहां पर लग्नेश सबसे ज्यादा धन देता है। व्यक्ति समस्याओं से नहीं घिर पाता है, दिन रात उन्नति करता चला जाता है। कितने ही छोटे स्तर का व्यक्ति हो लेकिन काफी बड़े स्तर तक बुलंदियों तक जाता है। अब बात आती है काम त्रिकोण की। तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव ये काम त्रिकोण कहलाते हैं। काम त्रिकोण जो व्यक्ति सांसारिक भौतिक पदार्थों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, काम वासनाओं की तरफ, भूमि की तरफ, वाहनों की तरफ, मकानों की तरफ, वस्त्रों की तरफ, जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, इनका भाव है तीसरा जिसको काम भाव कहते हैं। सातवां जो पत्नी का भाव और व्यापार का भाव है, और 11वां भाव जो कि समस्त प्रकार के लाभों को दर्शाता है। ये तीनों ही तीसरा, सातवां और 11वां ये काम त्रिकोण कहलाते हैं। जब लग्नेश तीसरे भाव में बैठता है तो बहुत धन देता है, प्रयास बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, पराक्रम ज्यादा करना पड़ता है, भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ती है, घर से बाहर ज्यादा रहना पड़ता है, सुखों का अभाव हो जाता, लेकिन धन तो वो भी कमाता है, संसार के समस्त कामों को, समस्त इच्छाओं को पूर्ति करता है और धन भी कमाता है। यदि वही लग्नेश दूसरे काम त्रिकोण अर्थात सप्तम भाव में बैठता है तो व्यक्ति बहुत सारा धन कमाता है। उसका धन का स्तर काफी बड़े स्तर का होता है। उसको सामाजिक पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, दीर्घायु होता है, यशस्वी होता है, दानी होता है, धर्मात्मा होता है और पूर्ण कर्म करने वाला होता है। और यदि वही लग्नेश तीसरे काम त्रिकोण में बैठता है जिसको 11वां भाव बोलते हैं, जिसको लाभ का भाव बोला जाता है, वो सबसे बली और मजबूत काम त्रिकोण है 11वां भाव। ऐसा व्यक्ति जिसका लग्नेश 11वें भाव में बैठ रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है वो कितना धन कमाएगा। करोड़ों कमाएगा, अरबों कमाएगा, खरबों कमाएगा, समस्त प्रकार की उसकी काम वासनाएं पूरी होती हैं, बड़े लोगों से संपर्क करता है, उसका इस धरा पर संसार में बहुत नाम होता है, बड़ी सभा सोसाइटियों को अटेंड करने वाला होता है और ईश्वर की उस पर विशेष कृपा होती है। संसार के भौतिक संसाधनों को जुटाने में प्रायः लगा ही रहता है, बहुत सारा धन कमाता है। अब आती है मोक्ष त्रिकोणों की बात। चौथा भाव पहला मोक्ष त्रिकोण है, 8वां भाव दूसरा मोक्ष त्रिकोण है और 12वां भाव तीसरा मोक्ष त्रिकोण है। यदि किसी का लग्नेश चौथे भाव में बैठा हुआ है जो सुख का भाव कहलाता है, माँ का भाव कहलाता है, हमारे समस्त प्रकार के भूमि के सुख हैं, भवन के सुख हैं, वाहन के सुख हैं, माँ का सुख है, ये समस्त प्रकार के वाहन इत्यादि के जो सुख हैं वो चौथे भाव से देखे जाते हैं। यदि लग्नेश पहले मोक्ष त्रिकोण यानी चौथे भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति धन तो बहुत सारा कमाता है, उसे परिवार से भी बहुत सारा धन मिलता है, एकत्रित किया हुआ धन मिलता है जिसको वो नहीं कमाता है। भूमि का भी लाभ होता है, अच्छे भवन में रहता है, अच्छे वाहन उसको प्राप्त होते हैं, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति वो करता है।
लेकिन परिश्रम बहुत कम करता है। समस्त प्रकार के सुख भाग्य से मिल जाते हैं। और यदि किसी का लग्नेश 8वें भाव में, जो दूसरा मोक्ष त्रिकोण है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार से धन तो कमाता है, लेकिन कष्ट उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। कभी बहुत अप चला जाता है, कभी बहुत डाउनफॉल स्थिति में चला जाता है। उसको अनेक प्रकार के शत्रुओं से पीड़ा मिलती है। वो अपनी बातों को गुप्त रखना चाहता है। सम्मान प्राप्ति के लिए बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन फिर भी उसको लोग अच्छा नहीं कहते हैं। उसके जितने भी निर्णय होते हैं वो निर्णय प्रायः रॉन्ग हो जाते हैं। जब लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यानी दूसरे मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो एक तो ऐसा व्यक्ति किसी की बात को मानता नहीं है, और दूसरा वो जानता भी नहीं है। उसको ज्ञान भी नहीं होता है। अगर उसको कोई समझाता है, घर वाले समझाते हैं, पत्नी समझाती है, यार दोस्त समझाते हैं, तो वो किसी की मानता भी नहीं है। वो कुछ न कुछ ऐसा काम करता है जिससे को उसको भी पश्चाताप करना पड़ता है, और परिवार वाले भी उसके द्वारा पीड़ित रहते हैं। जब वही लग्नेश तीसरे मोक्ष त्रिकोण में, अर्थात लग्नेश 12वें भाव में बैठता है, तो प्रायः व्यक्ति घर से बाहर रहता है, गलत प्रकार से निर्णय करता है, गलत कार्य करता है, विदेश की यात्राएं भी करता है, धन का लॉस भी होता है, और धन भी कमाता है। धन तो कमाता है, लेकिन बर्बादी भी बहुत होती है। और ऐसे व्यक्ति को अनेक बार जीवन में और अप और डाउन देखना पड़ता है। तो प्रथम प्रकार का जो लग्नेश है, वो यदि लग्नेश त्रिकोण भावों में बैठा हुआ है, धर्म त्रिकोण में जब लग्नेश बैठता है, तो वो प्रथम कोटि का लग्नेश माना जाता है। जब लग्नेश धन त्रिकोणों में बैठता है, तो वो द्वितीय प्रकार का लग्नेश माना जाता है। और वही लग्नेश जब काम त्रिकोणों में बैठता है, 3, 7, 11 जो काम त्रिकोण आपको बताए गए, तो वो तीसरी श्रेणी का लग्नेश है। और वही लग्नेश यदि मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ है, 4, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो वो परेशान करने वाला, पीड़ा देने वाला, सुखों को भी देगा लेकिन दुख भी काफ़ी मिलेंगे, परेशानियां और चिंताएं उसको हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन जब धर्म त्रिकोण में लग्नेश बैठता है, तो सबसे अच्छा लग्नेश वो होता है जो लग्न का स्वामी 9th हाउस में बैठा है। वो उच्च कोटि का लग्नेश है। उच्च कोटि का जीवन अपने आप करेंगे। और वही लग्नेश यदि धन त्रिकोणों की बात करते हैं, तो यदि किसी का लग्नेश 10वें भाव में बैठा है, तो वो भी उच्च कोटि का लग्नेश है। उसको भी बहुत अच्छा माना जाएगा, और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है। और वही लग्नेश यदि काम त्रिकोणों की दृष्टि से देखते हैं, 3, 7, 11 की दृष्टि से देखते हैं, तो 11वें भाव में यदि किसी का लग्नेश बैठा हुआ है, तो वो बहुत उच्च कोटि का जीवन व्यतीत करेगा, अनेक प्रकार के संसाधनों से परिपूरित रहेगा, परिपूर्ण रहेगा। और वही लग्नेश ये मोक्ष त्रिकोणों में बैठा हुआ है, तो सबसे अच्छा लग्नेश मोक्ष त्रिकोण में 4थे भाव में माना जाएगा। 8वें और 12वें भाव में सबसे खराब लग्नेश माना जाएगा। लेकिन शर्त वही है कि लग्नेश पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, लग्नेश कमजोर नहीं होना चाहिए, लग्नेश पापग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, लग्नेश 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ दृष्टि के द्वारा, युति के द्वारा, स्थान परिवर्तन के द्वारा संबंध नहीं बनाता हो, लग्नेश युवावस्था का हो, तो और वो लग्नेश शुभ कर्तरी में हो, तो और श्रेष्ठ फल करता है। यदि उस लग्नेश का संबंध केंद्र त्रिकोण भावों के स्वामी के साथ आ जाता है,
तो और श्रेष्ठ फल करने लग जाता है। तो ये 4 प्रकार का लग्नेश होता है अपने बल के आधार पर। लग्नेश कोई भी हो सकता है, लग्नेश शनि भी हो सकता है, लग्नेश मंगल भी हो सकता है, लग्नेश सूर्य भी हो सकता है। जो भी लग्नेश है वो ट्रम्प कार्ड है। सबसे पहले कुंडली में किसी की कुंडली देखते समय सबसे पहले लग्नेश को बारीकी से और समझदारी से पढ़ना आवश्यक है। लग्नेश के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन होगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।